हेलो एंड वेलकम। और ये अब आपके 28 के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो 28 के टॉपिक्स अब हम आपके लिए आपसे जल्दी शेयर करते हैं। मैं अब जल्दी से शेयर करता हूँ। तो पहला टॉपिक है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। तो जापान को ओवरटेक करके थर्ड लार्जेस्ट बन गया है हांगकांग का स्टॉक मार्केट। ठीक है, और इस ये अब सिर्फ दो ही स्टॉक मार्केट से पीछे है, एक यूएस से और एक मेनलैंड चाइना से। ऑब्वियसली हांगकांग चाइना से अलग नहीं भी है और है भी। रीज़न बीइंग कि हांगकांग जो है वो ऑटोनॉमस स्टेट है चाइना का, या ऑटोनॉमस टाउन, या जो भी कह लो आप। ये चाइना का ऑटोनॉमस जगह है। ठीक है, जो अपना खुद देखती है। यहाँ पे अलग इलेक्शंस होते हैं और ये अपना अपने आप करता है। उसका बहुत बड़ा रीजंस है, वो आई विल एक्सप्लेन यू सम अदर टाइम। ठीक है, तो हांगकांग स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गंदा हिट कर गए थे 2011, और अब जो है ये फिर से रिवाइव कर गए हैं, रिबाउंड कर गए हैं। ठीक है, तो दिस यू शुड नो अबाउट हांगकांग। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट हो गया है यूएस और मेनलैंड चाइना के बाद। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नोटेबली अब रैंक नंबर 1 बैंक इन इंडिया, या इंडिया की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, INDIA। ठीक है, चलो। एनीवे, नोटेबली it's named most India's most valuable brand for the fourth year in a row in the Brand Z survey 2050 top 50। ठीक है, ब्रांड जी सर्वे ऑफ टॉप 50 मोस्ट वैल्यूबल इंडियन ब्रांड्स में। ठीक है, चौथे टाइम पे आया है। कौन है? HDFC बैंक, रैंक नंबर 1 इन इंडिया बाय कस्टमर्स इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक सर्वे बाय फोर्ब्स मैगजीन। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको ये। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ द होली अपोस्टल एंड्रयू द फर्स्ट, तो ये पहली बार अवार्ड दिया था सार ने, पीटर द ग्रेट। कहाँ के? रशिया के सार ने। ठीक है, और ये देखिए मैं यहाँ मार्क भी कर देता हूँ। ये फर्स्ट टाइम अवार्डेड इन्होंने किया था। बाकी ये मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को फॉर हिज एफर्ट्स टूवर्ड्स द बायलैटरल टाइज ऑफ दीज टू कंट्रीज। ठीक है, और ऑर्डर का नाम क्या है? अच्छा, रशिया ने दिया है ऑर्डर का नाम, सॉरी ऑर्डर कह रहा हूँ, अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ द होली अपोस्टल एंड्रयू द फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, तो ये अवार्ड किसको मिला है? वेस्ट बंगाल को, आई गेस। द स्कीम आर उत्कर्ष बांग्ला एंड सबुज साथी। ये दो स्कीम्स की वजह से सबुज साथी है बाइसिकल्स देंगे किनको? 9th और 12th के बच्चों को। ठीक है, और उत्कर्ष बांग्ला है कि एक स्किल्ड कैंडिडेट्स का पूल तैयार करना चाहते हैं। ठीक है, तो नोटेबली वेस्ट बंगाल हैड रिसीव्ड अनदर यूएन अवार्ड इन 2017 फॉर इट्स कन्याश्री प्रोजेक्ट। तो कन्याश्री प्रोजेक्ट के लिए भी मिला था इनको। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वेस्ट बंगाल है जिसको ये अवार्ड मिला यूनाइटेड नेशन से। आगे चलते हैं। चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर किसके? एनबीसीसी के। ठीक है, तो एनबीसीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अनूप कुमार मित्तल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए था। और एनबीसीसी क्या है? एनबीसीसी है, एनबीसीसी गवर्नमेंट की है। ठीक है, और ये नवरत्नों में एक है। ठीक है, एनबीसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो एनबीसीसी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये भी एक नवरत्नों में एक कंपनी है और इस पे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर पता ही नहीं होगा तो फिर, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। एनीवे, बाय द वे इसके शायद चेयरमैन भी चेंज हो गए हैं अब, तो मैं आपको एक बार तब भी कंफर्म कर दूंगा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। इसके ना चेयरमैन आई गेस चेंज हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग 100 ईयर्स 2019 को 100 साल हो जाएंगे, क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था। कब? कहाँ? अप्रैल 13 को जलियांवाला बाग अमृतसर में। ठीक है, किसने किया था? जनरल डायर। ठीक है, और क्या कहते हैं, उधम सिंह ने फिर बदला लिया था, तो उधम सिंह के बारे में भी मैंने लिखा है, जलियांवाला बाग के बारे में भी मैंने
आर्टिकल्स बनाए हैं, अपना वीडियोस बनाया है, व्लॉग्स बनाया है, और ये सब आपको मिल जाएगा क्लैट के उस पे, ठीक है। तो आप ये ज़रूर देखिएगा। हिस्ट्री एंड कल्चर में मिलेगा, कुछ कहीं और भी मिलेगा, कुछ आपकी पॉलिसीज़ में भी मिल जाएगा। इंटरनेशनल तो नहीं है, मतलब सोशल इश्यूज़ में भी नहीं। एनीवे तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अंबेडकर जयंती 2019 की है वैसे ये, बाकी 2020 में भी तो जलियांवाला बाग मैसेकर के अगले दिन अंबेडकर जयंती आती है, अंबेडकर जी पैदा हुए थे, ठीक है। और 14 अप्रैल की बात है ये। तो आगे चलते हैं। पर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको सबको पता है, नहीं पता तो वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने बनाए हुए हैं। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, अब मैं थोड़ा कम समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियोस बहुत सारे बना रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। एफ्सपा, एफ्सपा 1958 इज एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट ग्रांट्स पावर टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। तो डिस्टर्ब्ड अगर कोई रीजन है, रीजन डिस्टर्ब कैसे होता है वो, तो वहाँ पर जब भी कोई रीजन डिस्टर्ब होता है तो पावर मिल जाती है आर्म्ड फोर्सेस को, थोड़ी स्पेशल पावर्स दे देते हैं ताकि वो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर पाएँ, ठीक है। तो डिस्टर्ब्ड रीजन्स, नागा हिल्स में भी डिस्टर्ब्ड रीजन्स थे, 11 सितंबर 1958 को इसको डिस्टर्ब कर दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू द डिस्टर्ब एरियाज एक्ट 1976, वन डिक्लेयर डिस्टर्ब्ड द एरिया हैज़ टू मेंटेन स्टेटस को फॉर मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। और वन सच एक्ट was passed in 11 September, on 11 September 1958 was applicable to the नागा हिल्स। तो वहाँ पर नागा इंसर्जेंसीज हो रही थी और वो नागालैंड को एक अपना अलग देश बनाना चाहते थे, और ऐसी कई बातें, ठीक है। तो और जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एक्ट लगा है, कई जगहों पर लगा है, ठीक है। एफ्सपा कहा जाता है इसको, स्पेशल पावर्स दे देता है आर्मी को कई सारी। द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द कंट्री अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर। तो अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर कब से कब हुआ था? ये अप्रैल के मंथ में हुआ था, ठीक है। बाय द वे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अप्रैल के मंथ में हुआ था ये 2019 में, ठीक है। और 24 से 30th ऑफ दिस मंथ, तो अप्रैल है यहाँ पर, ठीक है। और इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया जा रहा है अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर में। और ये फेयर क्या कर रहा है, हाईलाइट करना चाह रहा है यूएई की रिच हेरिटेज, ठीक है, showcasing its authenticity and modernity as well as its cultural and literary output। लिटरेरी आउटपुट भी मतलब कि बुक्स जो ऑब्वियसली बुक्स निकाल रहे हैं वो, और ऑथेंसिटी और मॉडर्निटी कैसे कि ये अलग है, ऑथेंटिक है और मॉडर्न भी है, ठीक है। और कल्चर इनका अलग है बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा कल्चर है। एनीवे आगे चलते, पोएट के सिवा रेड्डी। तो तेलुगु पोएट के सिवा रेड्डी हैज़ बिन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2018, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान के लिए केसीवा रेड्डी को चूज़ किया गया है। ही वॉज अवार्डेड फॉर हिज वर्क पकाकी ओतिगीलिते, ठीक है, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री, पोएट्री की कलेक्शन है ये, ठीक है। और अजीब सा उटपटांग सा नाम है, बट इट्स फाइन, इतना याद नहीं रखना, पकाकी भी याद रख लो तो याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वोटर पार्क। तो वोटर पार्क क्या है, वोटिंग के अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, हरियाणा। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वोटर पार्क हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन गुरुग्राम, हरियाणा टू इंक्रीज वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेटेड people about the electoral process. At the park, voters will get information about the polling process and the history of elections in country. The process of establishing voters park was also to motivate eligible people to vote in the Lok Sabha elections so that they can contribute in the progress of the country. A selfie point has also been set up in the park where people can click selfies displaying the indelible ink mark on their finger after casting their vote, ठीक है। तो सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जहाँ पे वोट देने के बाद वो लोग अपनी सेल्फी ले सकते हैं। तो इतना कुछ कर रही है सरकार। तो मेरे हिसाब से 18 साल से, जैसे ही आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपको वोटिंग का हक मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से वोट देना चाहिए, कोई एक बार भी वोट देने का राइट आपको नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। कुमुथी सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो कुमुथी सोलर पावर प्रोजेक्ट फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन है, मतलब जब तक लाइट गिरती है तो पावर वहाँ पे जमा होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 2500 एकर्स में फैला हुआ है, ठीक है। और कुमुथी मतलब 10 किलोमीटर स्क्वायर, और कुमुथी रामानाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में है। 90 किलोमीटर फ्रॉम मदुराई है, मतलब स्टेट ऑफ तमिलनाडु में है, इंडिया में। द प्रोजेक्ट वॉज कमीशन बाय अदानी पावर, ठीक है। तो अदानी पावर ने इस प्रोजेक्ट को कमीशन किया। आगे चलते हैं।
द प्रोक्योरमेंट ऑफ 464 T90, तो T90 क्या है? टैंक्स हैं। T90 टैंक्स कहाँ से ले रहे हैं? हम रशिया से ले रहे हैं। तो डील कितने में हुई है? 13,500 करोड़ में हुई है। अंडर द न्यू डील T90 टैंक्स वुड बी प्रोवाइडेड to the armored corps of the force which will use them for deployment along the borders of Pakistan. पाकिस्तान की borders के along उसको deploy किया जाएगा। ठीक है। दीपा मलिक wins न्यूजीलैंड पीएम सर एडमंड हिलरी फेलोशिप। ठीक है। तो सर एडमंड हिलरी फेलोशिप मिली है दीपा मलिक को। दीपा मलिक रियो पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट हैं और वॉज नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर एडमंड फेलोशिप इन रिकॉग्निशन ऑफ और हर इंस्पायरिंग अचीवमेंट्स। तो उनकी इंस्पायरिंग अचीवमेंट्स के लिए उनको ये फेलोशिप मिल रही है। ठीक है। आगे चलते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईवीएम्स। तो वो निज़ामाबाद लोकसभा जो कि तेलंगाना में है, उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ ईवीएम्स का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। ठीक है। तो वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन्स यूज़ की गई है। होमोलुजोनेनेसिस। ठीक है। तो ये क्या है? द फर्स्ट रिमेन्स वर डिस्कवर्ड इन 2070। होमो से मतलब ह्यूमन। ठीक है। प्रीवियस ह्यूमंस जो है उनको होमो कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। 2007 इन कैलाओ केव्स इन नॉर्थ लुजोन द फिलीपींस। ठीक है। इन 2010 फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो ऑब्वियसली ह्यूमन हिस्ट्री सोसाइटी वगैरह और पुराने टाइम के भी इन पे सर्च मारते हैं। ठीक है। फ्लोरेंट डिट्रॉयट एंड फिलिपिनो आर्कियोलॉजिस्ट अरमांड मिजारेस एंड कलीग्स आइडेंटिफाइड देम एज बिलोंगिंग टू मॉडर्न ह्यूमंस। ठीक है। तो होमो लुजोनेनेसिस जो है वो मॉडर्न ह्यूमंस के इनको बिलोंग करते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंडिक्टमेंट एंड अरेस्ट ऑफ जूलिया असांजे। तो जूलिया असांजे कौन है? विकीलीक्स का फाउंडर था। ठीक है। और इसने अब वहाँ पर असाइलम ली हुई थी। कहाँ? इक्वाडोर एम्बेसी में। ठीक है। असाइलम पॉलिटिकल असाइलम। ठीक है। आगे ज़्यादा नहीं, अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। जूलिया असांजे वॉज allegedly investigated by the Eastern District of Virginia grand jury for computer related crimes committed in the US in 2012. His request for asylum was granted and remained a resident in the Ecuador embassy in London since 2012. In 2019, an indictment for 2017 was made public following the termination of its asylum status and the subsequent arrest by the Metropolitan Police of UK in London. ठीक है। National Safe Motherhood Day 2020. National Safe Motherhood Day is an initiative of the White Ribbon Alliance. ठीक है। White Ribbon Alliance का initiative, the Government of India declared 2003 the National Safe Motherhood Day on April 11. It became the first country to do so. Every year, a theme is dedicated by the White Ribbon Alliance to raise awareness about the adequate access to care during pregnancy, childbirth and postnatal services. ठीक है। तो आपको होपफुली ये समझ आ गया होगा। तो इन चीज़ों की मदरहुड से रिलेटेड जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये और अवेयरनेस फैला रहे हैं उनके बारे में। ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रैम रीड। ग्रैम रीड कौन है? हॉकी का कोच हो गए इंडिया के। ठीक है। हॉकी इंडिया नेम ग्रैम रीड एज द न्यू चीफ कोच ऑफ द इंडियन men's hockey team on Monday. 54-year-old will join the team in Bangalore shortly for the ongoing national camp at Sports Authority of India. ठीक है। आगे चलते हैं। बैटल ऑफ सारागढ़ी, ये सबको पता होगा, अक्षय कुमार की पिक्चर आई थी। ठीक है। आगे देखते हैं, जिसमें गाना था माही मन्नू छड्डे होना, है ना। आगे चलते हैं। द बैटल ऑफ सारागढ़ी वॉज फॉट बिटवीन द तिराह कैंपेन ऑन 12th September 1897 between the British Raj and Afghan tribes। और अफगान ट्राइब्स कौन थी? 1897 12 सितंबर को 12 से 24,000 ओराकजाई एंड अफरीदी ट्राइब्समैन वर सीन नियर गोगरा एट समाना सुक एंड राउंड सारागढ़ी कटिंग ऑफ फोर्ट गुलिस्तान फॉर फोर्ट लॉकहार्ट। ठीक है। तो इन दोनों फोर्ट्स को इन्होंने एक दूसरे से कट ऑफ कर दिया था और यहाँ बहुत ही खतरनाक लड़ाई छिड़ी थी। तो ये एंड है इस इन टॉपिक्स का। अब अगले टॉपिक्स थोड़ी देर में। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय।